भाई पाकिस्तान गरीब है। पाकिस्तान मुल्क यहाँ से यहाँ भी आ जाएगा ना, कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो चलते ही रहेंगे। महंगाई इतनी है कि रेस्टोरेंट्स अभी भी बंद हैं। दूसरा, हमारे पास जो मैंने सोचा तकरीबन हज़ारों बिजनेसेस हैं जो फीमेल्स घर से कर सकती हैं बैठे बैठा कर। ठीक है, शर्त ये है कि भाई आपके अंदर कंसिस्टेंसी हो, और अगर आइडियाज़ जानने हैं तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, ठीक। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाई? वेलकम टू माय चैनल। एक अच्छा। मिनट, वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ साथ। सो भाई today's वीडियो इज़ अबाउट अर्निंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो खैर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने वही टिपिकल बात चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, आप ही का फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद टेक योर नोट्स बुक आउट, ठीक है, क्योंकि ये काम की बातें बताने जा रहा हूँ, कोई टाइम पास नहीं होने वाला है, इस पर आप ही का फ़ायदा होगा इस चीज़ से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीन कुछ यूँ है कि मैंने काफ़ी ग्रुप्स देखे, मैंने काफ़ी जो है वो चीज़ें देखी। तो उसमें मेजॉरिटी प्रॉब्लम ये आ रहा होता है लोगों को कि भाई या तो वो फीमेल्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं जिनको इनकम जनरेट करने में प्रॉब्लम आ रही है और वो नहीं कर पा रही हैं, दे आर स्ट्रगलिंग इन अ डिफरेंट वे। तो पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी इनकम स्ट्रीम्स हैं जिसको आप फॉलो करके जो है बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं मेरी नज़र में। एंड अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ फ्रीलांसर, अमेज़ॉन कर लो, ये कर लो भाई। देखो, पाकिस्तान में लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, लाले पड़े हुए हैं। मतलब घर का रेंट, राशन वगैरह दे के ही वो कंगले हो रहे हैं लोग। तो हाउ दे कैन इन्वेस्ट थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ एंड इवन लाखों रुपए किस तरह खर्च कर सकते हैं कोर्सेज के ऊपर? सो लोगों को अवेयर नहीं किया जा रहा। तो मेरे नज़दीक कुछ इनकम स्ट्रीम्स हैं जो आप ऑलमोस्ट विदाउट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। एंड मेरे ख्याल में फ़ीमेल के लिए आज के दौर में 50-55 हज़ार रुपये कमाना, 60 हज़ार रुपये कमाना मुश्किल काम नहीं है। तो अगर आप एक घर से बैठ के काम करना चाह रही हैं तो वो एक अलग स्टोरी है, बाहर जाके काम करना चाह रही हैं वो अलग स्टोरी है। बट अभी हम ये पार्ट 1 है, इसके और पार्ट्स भी आएंगे इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल जो अभी का पार्ट है वो है कि आप घर बैठ के किस तरह से एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकती हैं। ठीक है। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखें, मैंने एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम देखा है फ़ीमेल्स के अंदर कि फ़ीमेल्स के पास सबसे ज़्यादा एक्सक्यूज़ होती हैं। ठीक है, लड़के जो होते हैं ना, कुछ ना कुछ करके स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, या तो वो यहाँ से पैसे निकाल के वहाँ लगा दिए, वहाँ से निकाल के यहाँ लगा दिए। बट जो फीमेल्स होती हैं उनके पास एक्सक्यूज़ेस की भरमार होती है कि हमारे हस्बैंड का मसला है, हमारे अब्बा नहीं मानेंगे, हमारे भाई मना कर रहे हैं, हमारे इन दी एंड जेब भी खाली होती है। सो अपार्ट फ्रॉम के हमारी जो एक ट्रेंड बना हुआ है दैट गो टू टिकटॉक, गो टू इंस्टाग्राम, एक डिफरेंट बना हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसा तबका भी है जिनको पसंद नहीं है कि वो अपना रिवील करें लोगों को। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ इनकम स्ट्रीम्स होती हैं, और उसमें आप खुद देखेंगे दैट यू विल बी मेकिंग मोर मनी आउट ऑफ इट। और ये वीडियो मैं बोलूँगा सिर्फ फीमेल्स के लिए, बिकॉज मेल्स को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इस वीडियो से। तो देखें, हर फीमेल को जो है ना वो खाना बनाना आता है, हर फीमेल को। ठीक है, अब इसका जो ईजीएस्ट वे है जो मैं समझता हूँ, और मार्केट में जो गैप है वो इस वक्त है प्रोडक्ट का। ठीक है, खाने के प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, आपका पीने की चीज़ों का। ठीक है, खाने पीने की चीज़ों का। उसके बाद आता है कस्टमर सर्विस। देखें हमारे यहाँ, अच्छा ये वीडियो पे ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा किस तरफ लेके जा रहा हूँ मैं। हमारे यहाँ जो केटरिंग सर्विस है, हम बात करते हैं लाइक डेली केटरिंग सर्विसेज की, वो इस वक्त शदीद डाउनफॉल में चल रही है। किस वजह से? देखें, डिमांड है, ऑफिसेस चल रहे हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं वो चल रही हैं, बट वहाँ के जो मेजॉरिटी एम्प्लॉयज़ होते हैं या फिर जो मैनेजर्स हैं, सब डायरेक्टर्स हैं, वो घर से खाना तो लेके नहीं आ रहे होते। वो उनको चाहिए होता है होम मेड फूड। ठीक है, और जो फीमेल इस वक्त फूड पांडा में बेच रही हैं लिटरली तबाह है, क्योंकि फूड पांडा इतना आपका पैसा डिडक्ट कर लेता है कि आप नहीं कमा पा रहे होते हो कुछ। तो ईजीएस्ट वे ये है कि आप जो अगर स्टार्ट करना है आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट, तो भाई आप खाना बनाएं। ठीक है, और खाना बना के सेल करें। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ बड़े मज़े की। हमारे यहाँ क्या है, रेस्टोरेंट में जाएंगे, अरे ये मंगवा लो, ये मंगवा लो, ये मंगवा लो, ये तबेला खा खा के पी के शार्ट। मैं खाना दूर की बात, पहले मैं देखता हूँ खाना चलो ऑर्डर करना है, ऑब्वियसली खाना खाने है वो तो कर लिया। आप सोचेंगे भाई कि इस खाने की कॉस्ट क्या है,
ये खाना बिकेगा कितने का, इसमें कितना प्रॉफिट है, इसमें मुझे कितने एक्सपेंसेस आएंगे खाने को बनाने में, और मैं अगर इसमें 10 डिशेज और लेके आता हूँ तो कितना फ़ायदा होगा। एक एंड्रयू टेट बंदा है, तो उसका एक जवाब था एक क्वेश्चन के ऊपर कि भाई हाउ डू आई मेक मनी, या फिर हाउ डू आई स्टार्ट अ बिजनेस। तो वो इसने ये बोला, भाई आप घर से बाहर जाते हो, आप कुछ भी परचेज करते हो, भले से आप जो है वो 10 रुपए की कंघी खरीदते हो, वजह क्या है खरीदने की, क्यों खरीद रहे हो, ठीक है। आपको ऐसी क्या चीज़ है जो आपको हज़ारों रुपए खर्च करने में वो करती है, लाइक फॉर एग्जांपल चलो भाई अभी तो महंगाई आई है, KFC OPTP वगैरह, चलो अगर आप बहुत कम खाते हो, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। आपके ठेले पे फ्राइज 50-100 रुपए के बड़े मज़े के मिलते हैं, उसमें वो मेयो ते केचप ते चटनी ते सब कुछ आपको मिल जाता है 50-100 रुपए में। आप OPTP जाते हो, आपको तकरीबन 600 रुपए का फ्राइज मिलता है, नॉर्मल वाला, नॉर्मल केचप चीज़ वाला, ठीक है, 600 700 800 का। मेरे ख्याल अब तो चीज़ वाला 1000 रुपए का हो गया होगा, मैं देखा नहीं, अभी याद नहीं मुझे। कहने का मकसद क्या है, वो चीज़ आपकी 100 रुपए की है, और OPTP पे जाके आपको वही चीज़ महंगी मिल रही है, या फिर आप इस तरह कर सकते हो अपना कैलकुलेशंस। तो कहने का मकसद ये है यार कि हर बिजनेस तो हर बिजनेस का ना एक मॉडल होता है। तो एक क्वेश्चन था कि भाई मैकडोनल्ड्स इतने महंगे बर्गर क्यों बेच रहा है, जो अल्लाह वाला बर्गर है वो तो सस्ते बर्गर क्यों बेच रहा है। उसका रीज़न ये है कि मैकडोनल्ड्स अपने कस्टमर को किंग की तरह ट्रीट करता है। अल्लाह वाला बर्गर बोलता है ले ला तो ये निकल यहाँ से, यस सर प्लीज़ सर नहीं करता वो, ठीक है। मैकडोनल्ड आपको किंग की तरह ट्रीट करता है, आप सुकून से बैठते हो एसी में, साफ़ सुथरा, हर वक्त खुशबू है वहाँ पे, मक्खियाँ भी हैं, कीचड़ भी है, तो गटर का पानी भी अवेलेबल क्या आ रहा है, बात समझ रहे हैं आप। कस्टमर को जब आप किंग की तरह ट्रीट करोगे तो कस्टमर आपसे क्यों नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो मसला है फीमेल्स के अंदर, देखिए मैं किसी कास्ट को बुरा नहीं बोलूँगा, बट हमारे यहाँ इस काम में सबसे ज़्यादा मेमन ख़वातीन घुसी हुई हैं, और उनको बात करने की तमीज़ नहीं है, ठीक है। आपको बुरा लगता है, आपको लगे, आई रियली डोंट गिव अप, आई डोंट गिव अ डैम, ठीक है। मैं कास्ट या मैं रेसिस्ट नहीं हो रहा, मैं बायस नहीं हो रहा किसी कास्ट को लेकर, लेकिन प्रॉब्लम ये है फीमेल्स ख़वातीन घुसी में कैटरिंग सर्विसेज के अंदर, ठीक है। उन्होंने पूरी मार्केट का बेड़ा गर्क किया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कि आपने उनको किस तरह से आप उस मार्केट में घुस सकते हैं, बताता हूँ मैं आपको। मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शनल केस हर जगह होता है, ये बात आप लोग जानते हैं। मेमन ख़वातीन ने क्या किया हुआ है कि वो हर ग्रुप में जाके, मतलब उनकी 10-10 आईडीज़ हैं, ठीक है, 10-10 आईडीज़ बनी हुई हैं हर ग्रुप में, हर फेसबुक के ग्रुप में, ऑफिस का ग्रुप हो गया, खाने का ग्रुप हो गया, बाइंसर का ग्रुप हो गया, कोई बिजनेस की एक्सचेंज का ग्रुप हो गया, हर जगह की पोस्टिंग छुपी हुई है 10-10 आईडीज़। फेसबुक ने आईडी की सस्पेंड नहीं की हुई है अभी, कर देगा, क्योंकि फेसबुक अलाउ नहीं करता आपको एक ही IP से 10 आइडियाज़, मतलब एक से ज़्यादा आईडीज़। तो उन्होंने तो पहले अपना अपना बिजनेस को इतना स्पैम किया है, ठीक है। कोई ब्रांडिंग नहीं है भाई, सड़ी हुई पुराने सैमसंग के फ़ोन से पिक्चर लेके वो काम कर रही हैं इस वक्त, एंड दे आर मेकिंग गुड मनी। बट द प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम यहाँ आती है कि वो अपने आप को ना ब्रांड नहीं बना रही है इस वक्त, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, उनके लॉन्ग टर्म कस्टमर्स नहीं होते, उनके बाद कोई बात क्लियर कर दूँ, उनके कस्टमर्स लॉन्ग टर्म नहीं होते हैं। खाना बंदे को रोज़ खाना है, तो एक ऑफिस का बंदा है, वो बार बार केटरिंग सर्विस चेंज क्यों करेगा, आप ज़रा इस बात को सोचिए। कोई ना कोई रीज़न होता है तब जाके केटरिंग सर्विस चेंज करी जाती है। उसका रीज़न ये है कि जब आपको प्रॉपर सर्विस नहीं मिलती तो आप पंगे आते देखें। अच्छा, एक एक ये चीज़ हो गई। सेकेंडली फॉर एग्जांपल, अब आपने मुझे बिरयानी कम भेजी है, मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ, मैंने कहा भाई मुझे डेली 2 प्लेट बिरयानी चाहिए मेरे लिए और मेरे कुलीग के लिए। अब आप मुझे रोज़ फॉर एग्जांपल 2 प्लेट बिरयानी भेज रहे हैं, और हर रोज़ आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी में फ़र्क आ रहा है। अब मैं आपसे रूडली बात करूँ, देखिए सर मेरे पास यही है, इस वक्त बहुत रश है, बहुत ये है, बहुत वो है, तो आप खुद सोचो, वो कस्टमर बोलेगा निकल भाई, मैं कहीं और से जाकर ले लेता हूँ, ठीक है। दूसरा, आपका टाइमली डिलीवरीज नहीं हो पा रही होती हैं, कराची का रश ज़्यादा है, ठीक है, टाइमली डिलीवरीज बहुत मुश्किल है इस वक्त, डिलीवरीज में मसले होते हैं, वो लोग नहीं ले रहे होते, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जो फूड इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, देखिए पाकिस्तान अगर ये भी यहाँ है और यहाँ भी आ जाएगा ना, तो भी उसकी फूड इंडस्ट्री को फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान गरीब है, पाकिस्तानी गरीब नहीं है, पाकिस्तान गरीब है, पाकिस्तानी गरीब नहीं है। तो आपको इस चीज़ को बहुत तरीके से समझना पड़ेगा कि आपने इस बिज़नेस को लेकर, देखिए मैं फ़ीमेल्स को ये बिज़नेस इस वजह से वो कर रहा हूँ, देखिए अगर फॉर एग्जांपल आप डेली कुछ खाना बना लें अपनी फैमिली के लिए, ठीक है, थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर लें। आपने डे 1 निकाले, भाई डे 1 दाल चावल है, डे 2 जो है वो मिक्स सब्ज़ी है, डे 3 जो है वो चिकन कोरमा है, डे 4 जो है वो निहारी है, डे 5 जो है वो बिरयानी है,
ठीक है, मंडे टू फ्राइडे बात करते हैं, आपने 5 दिन निकाल लिए भाई, 5 दिन हमारा यही हमारा ब्रैकेट है, और हम जो है वो मिनिमम 2 बंदों की डील लेते हैं, और पेमेंट हाफ एडवांस होती है, फुल एडवांस होती है पेमेंट, और आपको डेली इस टाइप पे खाना मिल जाया करेगा। इस तरह से आप लोग काम कर सकते हैं। अच्छा साथ में हमने इस तरह का काम स्टार्ट कर, देखिए अभी आप फॉर एग्जाम्पल भी घर में आप 2 लोगों का खाना बना रहे हैं, 2 लोगों को और ऐड कर दें उसमें, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल आपके घर में जो खाना आ रहा है, राशन आ रहा है, आपके अब्बू ला रहे हैं, आपके हस्बैंड ला रहे हैं, कोई मसला नहीं है। मसला नहीं है कि आपकी जो अभी इस वक्त कहीं और है, कोई मसला नहीं भाई, आप उनसे पैसे ना लें, आप खुद जाएँ, 4 बोटियों का खाना बन रहा है, उसमें आप क्या कहते हैं 4 बोटियाँ और डाल दें, खुद जाके लाएँ, मुर्गी ला के डाल दें, मसाले खुद जाके मसाले ले आएँ, ठीक है। काम इस तरह से स्टार्ट होता है। अच्छा भाई, आपका ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि भाई इस काम को हमने स्टार्ट करना किस तरह से है। अच्छा अब आते हैं ऑब्वियसली भाई क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे लिखें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि आपने अपने ऊपर अपना ना एक खूबसूरत सा नाम सोचना। देखिए नाम और लोगो और ब्रांडिंग की ना बहुत वैल्यू होती है, हमारे लोग नहीं समझ, हमारे बोलते हैं बस नाम ढूंढो, पेज चलाओ, ऐड चलाओ, और क्या कहते हैं लोगों को शेयर करो और काम स्टार्ट। ऐसे काम स्टार्ट नहीं होता। हर बिजनेस के पीछे एक आइडियोलॉजी होती है। देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी है, अल्लाह ना करे आपको चोर आता है घर में, तो हमारे जहन में क्या आता है भाई, गन निकालो, या फिर कोई कोई सेल्फ डिफेंस करो, या कुछ इस तरह का, या माल छुपा लो। क्यों? हमारा माइंड हमें क्या कहते हैं, सिग्नल देता है भाई अपना माल बचाओ, अपनी जान बचाओ, अपनी औरतों को साइड पे कर दो, ठीक है। हमारा ह्यूमन क्या कहते हैं जो अंदर सिंड्रोम होता है, हमें हमें सिग्नल दे रहा होता है। तो इसी तरह से अगर आपका कस्टमर आपके पेज पे आ गया, आपका बिजनेस देखेगा, तो वो ये बोलेगा यार अच्छा ये खाने का है, अच्छा इनकी क्लीननेस बहुत ज़्यादा है, अच्छा इनका हाइजीन बहुत अच्छा है, इनका गंदा तेल इस्तेमाल नहीं है, अच्छी क्वालिटी, ये चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं। सेकेंडली, हमारे बहुत सारी इस तरह कंपनीज है जहाँ पे लोग डाइट कॉन्शियस होते हैं। देखें जो हमारा बाजार है, सदर है, होलसेल मार्केट है, लेकिन ये है सेठिया कंपनीज। जो सेठिया कंपनीज नहीं होती, वहाँ के एम्प्लॉयज़ बड़े फिट होते हैं, और वो बड़े जो है ना अपनी डाइट कॉन्शियस होते हैं। वो भले मार्केटिंग मार्केटिंग कंपनीज हों, वो आईटी कंपनीज हों, वो टैक्सेशन कंपनीज हों, अकाउंटिंग कंपनी, डजेंट मैटर, वो डिपेंड कर वो एक अलग बात है, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। तो देखिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक खूबसूरत सा नाम सोचें, ठीक है। खूबसूरत अपने बिजनेस का नाम सोचें, और जब भी सोचें तो गूगल पे जाकर सर्च कर लीजिएगा कि उस नाम का बिजनेस ना हो और वेबसाइट ना हो, ठीक है। आपने नाम सोच लिया, अब आप जाएं canva.com पे। canva.com पे आपको लोगोस की भरमार मिल जाएगी, ठीक है। आपने वहाँ से जो है वो लोगो बना लिया खूबसूरत सा, ठीक है, और फिर जाके अपना अपने फेसबुक पे लोगो लगा लिया। फिर आप जाएँ अपना कवर पिक्चर बनाया खूबसूरत सा, आप वो खूबसूरत सा बना दिया आपने। एक नई सिम निकलवाएं अपनी किसी भी कंपनी की, एक नया व्हाट्सएप बिजनेस बनाएं। आप ये नोट डाउन कर लें भाई, आप बाद में आप लोग पछताएंगे, क्योंकि ये इस तरह स्टेप बाय स्टेप कोई नहीं बताएगा आपको। आपने व्हाट्सएप बिजनेस बनाया और आपने अपना फेसबुक उससे कनेक्ट करिए। अब आप बनाए अपना इंस्टाग्राम, ठीक है। आपने अपना इंस्टाग्राम व्हाट्सएप से भी कनेक्ट कर दिया, और सब तीनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। अब आप बनाए टिकटॉक। देखिए मेरी बात सुने, टिकटॉक अकाउंट बनाया, टिकटॉक को आप फेसबुक से कनेक्ट करें, अपना इंस्टा से कनेक्ट करें, और व्हाट्सएप से कनेक्ट करें। अब आप सब कुछ छोड़ दें, ठीक है। अब आप क्या करें, अपनी आप जो है OLX खोलें, ठीक है। OLX पे जाके जो है अपने खूबसूरत खानों की पिक्चर लें सबसे पहले, ठीक है, और OLX पे जाके पोस्ट कर दें दैट डेली ऑफिस केटरिंग सर्विस करके, और स्टार्टिंग फ्रॉम 300 400 इस तरह से करके आप ऐड कर दें, ठीक है। आपने यहाँ कर दिया। उसके बाद आप क्या करें, आप डेली खाना बनाते हुए वीडियो बनाएं, भाई हम आज ये कर रहे हैं, हम आज ये कर रहे हैं, हम आज ये कर रहे हैं, हमारे पास ये हम बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। अपनी शक्ल ये बतानी, बस आपने मोबाइल पकड़ना है, या फिर अपना आप मोबाइल लटका लें अपने चेस्ट पे, और इस तरह का ये खाना बनाया आप, एंड जस्ट एडिटेड ब्यूटीफुली। कोई भी आप VN से कर लें, कैपकट से कर लें, InShot से कर लें, वो फ़र्क नहीं पड़ता, बस मोबाइल थोड़ा सा फ्लैश ऑन हो, लाइट नज़र आ रही हो, ठीक है। आपने वो वीडियो बना ली, और आप डेली पोस्ट करें, टुडेज़ मेन्यू वाज चिकन निहारी, टुडेज़ मेन्यू वाज बीफ निहारी, टुडेज़ मेन्यू वाज मिक्स सब्जी। आपने इस तरह करके डाल दिया, ठीक है। और आपने अपने रेट्स बना लें, भाई हमारे जो है हम जो है मिनिमम 2 लोगों की सर्विंग करते हैं, 700 से प्राइसिंग स्टार्ट है, ठीक है। फिर नीचे प्राइसिंग आ गई, आपका फ़ोन नंबर आ गया, और हैशटैग्स लगाएं, ठीक है। अब आप क्रोम पे जाएं, गूगल पे जाएं, और लिखें ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम हैशटैग्स, ट्रेंडिंग टिकटॉक हैशटैग्स, ट्रेंडिंग फेसबुक हैशटैग्स। अभी आपने काम स्टार्ट नहीं किया, लेकिन आप जो घर में खाना बना रही हैं रोज़, आप इससे अपनी ऑडियंस को वार्म अप कर रही होंगी। फेसबुक खुद दिखाना शुरू करेगा, टाइम लगेगा, कम से कम महीना लगेगा आपको ऑर्गेनिकली आने में, ठीक है। आपने 1 महीना कंसिस्टेंटली किया, या आप खुद देखेंगे वो लाइक्स मिलना शुरू होंगे, लोग शेयर कर रहे होंगे, लोग एक अच्छा हमारी यहाँ एक पाकिस्तान में फीमेल की आवाज़ को लोग वैसे ही थोड़ा सा अडोर करते हैं, तो आपको मर्द हजरात भी आ रहे होंगे, वो शेयर कर रहे होंगे, ठीक है।
तो उसको आप एक पॉजिटिव वे मिलें कि आपकी बिज़नेस की ही मार्केटिंग हो रही होगी उसमें। आपने एक महीना ये कर लिया, अब आप बोलेंगे साहब भाई अभी तक तो हमारे पास बिज़नेस आया नहीं, हमने ये कर भी लिया। अच्छा देखिए, बिज़नेस अब आएगा आपका, आपका ओएलएक्स पे ऐड लगा हुआ है, ठीक है, आपको ओएलएक्स पे भी ऐड लग गया, आपका फेसबुक का पेज भर गया, आपका इंस्टा का पेज भर गया, आपका टिकटॉक का अकाउंट भर गया खाने की वीडियो से। अब आप जाएँ फेसबुक पे ग्रुप्स के अंदर, ठीक है, स्वॉट पे जाएँ, स्वॉट एक बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है, आप सोल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स पे जाएँ, आप रेस्टोरेंट्स के बिजनेस में जाएँ, आप कैटरिंग के आप ग्रुप्स में जाएँ, आप ऑफिस के ग्रुप्स में जाएँ, आप जॉब्स के ग्रुप में जाएँ, और इस तरह के सारे ग्रुप्स में जाएँ, और अपना एक ना खूबसूरत सा एक पोस्टर बनाए दैट वी आर ऑफरिंग दिस सर्विसेज, ठीक है, हमारा ये कैटरिंग सर्विस है, हमारा ऑयल इस कंपनी का है, ये बात आप नोट कर लें, आपको बड़ा फायदा देगा। क्योंकि मसला ये केटरिंग वाले यूज़ करें खुला ऑयल, जो कि पता नहीं किन गलाजतों से बनता है। कंपनी का नाम वो आप लेंगी, लाजमी लेना है आपने, आप चाहे मीज़ान यूज़ करें या फिर अल्लाह वाला यूज़ करें, वो आपके ऊपर है। आपने अपनी ऑयल का नाम मेंशन करना है, आपने अपने मसालों का नाम मेंशन करना है, आपने अपने चिकन आप कौन सी ले रही हैं, आप अपने सामने कटवाती हैं नहीं कटवाती, बकरा है तो बकरा में सॉरी बकरा नहीं कटवा सकते आप, चिकन आपके सामने बन रहा है, आप पानी कौन सा इस्तेमाल कर रही हैं, आप सब्जी आप मतलब सब चीज़ मेंशन करनी है, हम कहाँ कहाँ से कौन सी चीज़ ले रहे हैं। मायोनीज़ का बड़ा मसला आता है, केचप का बड़ा मसला आता है, मसालों का बड़ा मसला आता है, चाट मसाले का बड़ा मसला आता है। तो ये एक पेन पॉइंट है कस्टमर्स के, भाई तेल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, खुला ऑयल हमें खिला दिया, हमें हैज़ा हो गया, फिर क्या करेंगे हम लोग, ठीक। तो आप लोगों ने इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है और अपने कस्टमर्स को बड़ा ही मेंशन करना है ग्रुप में, ठीक है। आपने ये करना स्टार्ट कर दिया, आपके पास खुद ही लोग आने शुरू होंगे, लेकिन आपने इस तरह से करना है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं दैट हेलो मेंबर्स, आई स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, प्लीज़ हेल्प मी आउट टू ग्रो इट, this is my services and this is why I am different from other catering services. I make with my own hands. मैं नमाज पढ़ के बनाती हूँ, मैं जिक्र करके बनाती हूँ, मैं कुरान शरीफ सुनते हुए बनाती हूँ, कुछ चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं, आपको भी मजाक लग रहा होगा लेकिन ये चीज़ें हेल्प करती हैं, ठीक है। अब आते हैं कि भाई चलो आपके पास अभी 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 तक आपके पास मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये सब करने का, आपके पास 4 से 5 सर्विसेज आ गई होंगी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, आप अपने ऐड चलाना शुरू करें। अब ऐड किस तरह से आते हैं, देखिए, अब ऐड अगर बात करें तो ऐड्स की बहुत सारी किस्में होती हैं, वो बताने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका आसान आसान वाला वे ये है कि आप लोग क्या करें कि अपने आप फेसबुक पे पेज पे जाएं, वहाँ पे आता है बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन, ठीक है, बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आ गया, बूस्ट पोस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपना डेली का बजट लगाए 300-400 रुपये, बहुत अच्छी वीडियो हो उस पर आप स्टार्ट कीजिएगा, और अपने वहाँ पे लोग ऑडियंस जो होगी ऑडियंस रखिएगा आप तकरीबन 20 साल से तकरीबन 45 साल, ठीक है। कराची है तो कराची, जिस शहर से हैं सब उसी शहर को टारगेट कीजिएगा। वहाँ पे ऑप्शन है, मैं आपको जो बता रहा हूँ आपने उस तरह ऐड चलाना है, आप अपनी मर्जी करेंगे तो आपके पैसे ज़ाया होंगे। 400-500 रुपये दिन का रखिएगा, और अपना वहाँ व्हाट्सएप नंबर मैंशन कीजिएगा। मैं वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि अपने एक व्हाट्सएप के लिए अलग सिम निकलवा लें और एक अलग फ़ोन में डालें, ठीक है। आपने वो डाल लिया, और आपने जो है इंटरेस्ट जो ऑडियंस टारगेट होगी बताया हूँ क्या करनी है, फूड एंड ड्रिंक्स, रेस्टोरेंट्स, ठीक है, आप ये लिख लें। उसके बाद आपका फूड, ठीक है, फूड के साथ जितने भी आ रहे हैं बर्गर पिज़्ज़ा, जितनी भी आपके पास उस जो आप डालेंगे आपके सामने ना वो शो हो रहे होगा, यहाँ पे 10 से 12 इंटरेस्ट डालने हैं फूड से रिलेटेड, और कुछ भी नहीं छेड़ना आपने उसके अलावा कुछ भी नहीं छेड़ना। आपने ये सब कर दिया और आपने बूस्ट पोस्ट कर दिया, आपकी डेली तकरीबन 500-600 रुपये कटेंगे। आप एक हफ्ते तक चलाएंगी, मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपका एक मैसेज आपको एक लीड पड़ेगी तकरीबन आपको 5 से 6 रुपये की, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर आपकी वीडियो अच्छी हुई तो, ठीक है। और आपने जो जो उसकी टेक्स्ट लाइन है बहुत खूबसूरत सी लिखनी है। उसका रीज़न ये है कि वो आपके ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है। अगर आप लिखेंगी हे आई एम सेलिंग फूड फॉर दिस प्राइस, नो वन इज़ इंटरेस्टेड भाभी, नो वन इज़ इंटरेस्टेड मैम, ठीक है। तो आपने इस तरह कर दिया, आपके पास तकरीबन 100-150 मैसेज आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है, आपने एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करना है, आपने बोल देना दैट अपने बारे में बताना है कि मेरा बिजनेस आप क्यों चूज़ करें, हमारे अंदर क्या खास बात है, ये ब्ला 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 ब्ला, आपने ये कर दिया, और आपने सब जितने मैसेज आया ना सबको उनको सेंड कर दिया। आपने बार बार रिकॉर्डिंग करना, आपने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करके सेव कर लें, और जो जिसका नया मैसेज है उसको आप भेज दें। जो इंटरेस्टेड होगा वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा आपसे, साइन कर लेगा, पेमेंट कर देगा, दैट ईजी। इस काम में आपको प्रॉफिट कितना है, मैं एज्यूम करता हूँ अगर आपके पास 10 से 15 क्लाइंट आ जाते हैं, आप महीने का 50-60 हज़ार रुपये आराम से कमा सकती हैं, ठीक है। और आपको इस स्टेज पे पहुँचते पहुँचते कितना टाइम लगेगा, मैं एज्यूम करता हूँ अगर आप कंसिस्टेंटली काम ये करती हैं तो तकरीबन आपको लगेंगे 2 से ढाई महीने और मैक्सिमम 3 महीने, लेकिन कंसिस्टेंटली काम करना। देखेंगे घर से काम हो रहा है बिल्कुल आपकी कंफर्ट जोन में। अच्छा एक और चीज़ बताना भूल गया, सॉरी भाई। डिलीवरी कैसे होगी, डिलीवरी इस तरह से होगी कि आपने राइडर पकड़ना है। राइडर किस तरह, भाई आप जाएँ फेसबुक पे
बेपनाह राइडर्स हैं, बेपनाह आप क्या कहते हैं ग्रुप्स हैं। जाए आप राइडर्स ग्रुप में जाए, वहाँ लिखे भाई मुझे ये सब, मुझे मेरा खाने का बिजनेस है, मुझे राइडर चाहिए, आपके पास डीएम भर देगा, सारे राइडर्स आ जाएंगे, ठीक है। एनएसई को भी लाजमी लीजिएगा, बिकॉज खाना खराब करते कुछ होगा तो वो भरे पैसे उसके, वो शार्ट ना हो, ठीक है। ताकि आप उसको हर ऑर्डर भेजने से पहले आप उसको हर ऑर्डर का पे कर रही होंगी कैश में। वो मुझे नहीं पता कितने हैं, 100 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, वो आपका मसला है। आपको इस तरह से राइडर्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नहीं मिलते, अगर फेसबुक ग्रुप से नहीं मिलता तो ओएलएक्स पे जाएँ, ठीक है। आपको ये 2 जगह से आपको राइडर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपका ये सारा बिजनेस 2 से ढाई महीने में सेट हो जाएगा। इस तरह के हज़ारों बिजनेसेस हैं जो फीमेल्स कर सकती हैं घर बैठ के, जी हाँ। और ये लोग कर रहे हैं। आपका कंपटीशन होना चाहिए वो लोग जो ब्रांडिंग नहीं कर रहे। इस तरह के बहुत सारे बिजनेसेस हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई आपको भी वो बिजनेसेस जानने का मौका मिले, तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वाला एक प्लेलिस्ट है, और मेरी व्लॉग्स वगैरह और तफरीह वगैरह वो अलग है, तो साथ साथ में चला रहा हूँ उसको, ठीक है। तो आई हैव टन्स एंड टन्स ऑफ लिस्ट। मेरे पास टाइम थोड़ा प्रॉब्लम है, वरना मैं आप लोगों को एक साथ बता दूँ, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैं इसकी इंशाल्लाह हर 3-4 दिन में एक वीडियो बनाने सोचा है मैंने बनाने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है लोगों को। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, और इंशाल्लाह इसको हम लेकर चलेंगे। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप कर लीजिए। एंड मेरे सोशल लिंक्स हैं नीचे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। अगर टाइम मिला, हमको रिप्लाई इंशाल्लाह। और कोई प्रॉब्लम आती है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।